ओके, कल की तुम्हारी छुट्टी रहेगी। ठीक है, ध्यान रखना, मेल आ जाएगी तुम्हारे पास। ठीक है सर। हाँ। तो स्टार्ट करें। यस सर। किसी को कोई डाउट है? सर आपने मेरा वो देखा था जो मैंने कल भेजा था? क्या, क्लास प्लस? नहीं। अच्छा। द सिस्टम कैन नॉट एग्जीक्यूट द स्पेसिफाइड प्रोग्राम। आपका या तो है ना, जो लैब सेटअप है ना, वो प्रॉपर ढंग से नहीं हुआ। एक बार लैब सेटअप ढंग से कर लेना, ठीक है? हम्म। ठीक है, लैब सेटअप की दिक्कत दे सकता है ये। कई बार कॉन्फ़िगरेशन फाइल कोई मिस हो जाती है ना, तो फिर एरर देता है। सर 2 बार करके देखा मैंने। लैब सेटअप। लैपटॉप किया। हम्म। लैब सेटअप 2 बार करा है? हाँ हाँ, 2 बार मतलब करके देखा, मतलब पापा से वो करके। तो एक एक बार बार मैंने दोबारा एक बार स्क्रीन शेयर करो। करता हूँ सर। कर रहा हूँ सर। अरे नहीं यार। करना सर दूसरे वाले को। वो नहीं किया। ओके ओके ओके। क्लियर दिख रही है? हम्म। हाँ। चलो।
इसमें ये है, कितने रिवर्सल बना चुका मैं। दिक्कत क्या आ रही है? बताता हूँ सर, रुको अभी देखो। अभी देखो सर, जैसे कि मैं नया बनाऊंगा, ठीक है। हम्म, ये बना दिए। वो ये भी आईपी भी ठीक है, देख लेना। ठीक है, पोर्ट नंबर चेंज करो उसका। पोर्ट नंबर, ओके, क्या रखूँ। 5555 कुछ भी रख दो। हम्म, पोर्ट नंबर ठीक है, बाकी सब ठीक है। ठीक है। ये हो गया, अभी मेरे को ट्रांसफर कर। विंडोज़ फायरवॉल चेक कर लेना। ऑफ था। एक बार वापस चेक करो, रियल टाइम प्रोटेक्शन अपने आप ऑन हो जाती है। देखता हूँ, देखो, ठीक है। ठीक है। DIR करो, एक बार DIR करना। वेट, देखो, ये तीनों की तीनों ये भी। ठीक है, अब उसको कल कराओ उसको। रिपोर्ट क्या था, वो तो स्टार्ट किया ही नहीं। सर्वर भी स्टार्ट करना था ना। करो स्टार्ट। 1 to 9 कॉलन आएगा, सिर्फ फॉरवर्ड स्लैश नहीं आएगा। लाइन कॉलम, ये 8080 ओके, ठीक ठीक। फॉरवर्ड स्लैश, स्पेस नहीं, हम्म, rev4.exe हाइफन ओ rev4.exe। ठीक है, स्टार्ट इसको हम्म, पे एंटर मारो, DIR करो। आ गया ये, ठीक है। ठीक है, अब फिर लिसनर स्टार्ट करो। हाँ, ठीक है। 555। ठीक। एंटर। अब जाओ उस पर और rev4.exe एग्जीक्यूट करो। 4.exe एग्जीक्यूट। जाओ ओ चेक भाई, करो, चेक क्या करो। हो गया। समझ में आया? ओके, अब पता लगा सर कहाँ गलती कर रहा था। तुम लिसनर गलत पोर्ट पे स्टार्ट कर रहे थे। नहीं नहीं, लिसनर भी नहीं, वो सब भी ठीक था। वो यहाँ पर ठीक है। कोलर लगा दिया, ठीक है सर। ठीक है, स्टॉप कर लो अपनी स्क्रीन। किसी और को कोई सब, डाउट है? थैंक यू। खुशी, सूजल, विशेष, शिलेंद्र, किसी को कोई डाउट है लास्ट क्लास से?
नो सर। ओके ओके, तो अपन पोर्ट फॉरवर्डिंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पोर्ट फोल्डिंग करेंगे। सर कितनी क्लास और बची हैं इसकी? पोर्ट फॉरवर्डिंग की आपकी आई थिंक 2 क्लास होगी, और उसके बाद बची है एडी, एडी की शायद तक 3-4 क्लास होगी। ठीक है ठीक है। ठीक है सर। तो इस पे आते हैं। ओके ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अरे क्या हो रहा है? ठीक है, आपका टेकर है, ठीक है। और ये है DMZ, ठीक है, डिमेटलाइज जोन। ठीक है, यहाँ पे बाहर से अंदर कोई, बाहर से है ना कोई भी चीज़ अंदर नहीं आ सकती, ठीक है। अब देखना, जो सर्वर चाहिए, ठीक है। ये क्या है, ये एक मान लो वेब सर्वर है, ठीक है। ठीक है, ये आपके डेटाबेस, ठीक है, डेटाबेस DB1, ठीक है। ये है DB2, ठीक है, डेटाबेस 2 है। ये आपके डेटाबेस 3 है, ठीक है। 3 डेटाबेस है, ठीक है, सबको क्लियर दिख रहा है ना? यस सर। ठीक है। अब अब इनके आईपीज़ के बारे में बात कर लेते हैं, आईपीज़ रखते हैं, ठीक है। ओके, मान लो इसकी आईपी है 192.168.9.1, ठीक है। ये है इसकी आईपी, और इसकी आईपी क्या है, 192.168.9.2 मान सकते हैं, ठीक है। इसके पास एक और आईपी है, ठीक है, 10.10.10.11, ठीक है। 2 आईपी है इसके पास, ठीक है। अब इसकी आईपी रखते हैं, ठीक है, यहाँ रखता हूँ 10.10.10.12, ठीक है।
ठीक है। अब अटैकर क्या करता है, मान लो एक वेब सर्वर है, एक वेबसाइट चल रही थी, उसको कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता है। ठीक है, वो क्यों कॉम्प्रोमाइज़ कर पाता है? ठीक है, वन नाइन एक सेकेंड। ठीक है, इस अटैकर ने क्या करा, इसको कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया। ठीक है, 192.168.92.2 है ना, ये आईपी थी। ठीक है, इसने इससे पिंग करा, एनमैप करा, और इसने इसको कैसे भी करके वल्नरेबिलिटी ढूंढ के इसको कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया। पर इस वेबसाइट से है ना, ये तीनों कनेक्ट है। ठीक है, DB1, DB2 और ये DB3। ठीक है, ये तीनों कनेक्ट है, या और ये आईपी इस इनको बांट रखी है। ठीक है, डेटाबेस को। पर अटैकर अब क्या कर सकता है, अब उसको अगर डेटा चाहिए, ठीक है, उनको उसको अटैकर को क्या करना है, तो ये वेबसाइट है ना, ये जो सॉरी ये डेटाबेस है ना, उसको ये हैक करना है। ठीक है, उसको ये कॉम्प्रोमाइज़ करना है, तो वो उसको कर सकता है। जबकि वो आईपी को पिंग नहीं कर पा रहा है। ठीक है, और उसको ये भी नहीं पता कि इनके आईपीस क्या है। ठीक है, तो वो कर सकता है क्या, ये बताओ मेरे को। ना ही उसको आईपी पता, सकता है। ना ही उसको आईपी पता डेटाबेस की। ठीक है, उसके पास एक वेबसाइट रखी है बस। उसको ना एक वेबसाइट रखी है, उसको ये भी नहीं पता कि डेटाबेस कनेक्ट है नहीं कटे, है ना, है या नहीं। उसको ये भी नहीं पता कि डेटाबेस है या नहीं है, तो उसके पास एक वेबसाइट रखी है। ठीक है, अब मान लो उसने क्या करा, इस आईपी के थ्रू जब उसने कॉम्प्रोमाइज़ करा, उसको ये आईपी मिली। ठीक है, 192। उसको कॉम्प्रोमाइज़ करने के बाद उसको पता चला कि एक और इंटरफेस कनेक्ट है। ठीक है, उसको इसने स्कैन करा। ठीक है, स्कैन करा, स्कैन करने के बाद पता चला कि इससे 3 आईपी और मिली इसको। ठीक है, ये 3 आईपी मिली। 3 आईपी मिलने के बाद वो क्या करेगा, चेक करेगा कि इस पर कौन कौन सी सर्विस चल रही है ना। मान लो मैंने इस पर चलाई FTP। ठीक है, 21। और एक पे चला देता हूँ मैं HTTP। ठीक है, और एक पे चला देता हूँ मैं SSH। ठीक है, ठीक है, तो क्या करेगा, जब उसको ये कॉम्प्रोमाइज़ होने पर पता चलेगा कि है ना, इसके भाई 3 आईपी और मिली है मुझे, तो वो क्या करेगा, इन पे nmap परफॉर्म करेगा। nmap परफॉर्म करने के बाद पता चला उसको कि इन पे ये पोर्ट्स ओपन है। ठीक है, तो वो क्या करेगा, इन पोर्ट्स पे अटैक परफॉर्म करेगा, है ना। तो अब मेरा क्वेश्चन ये है, चलो उसने अटैक परफॉर्म करा, तो इसका डायरेक्ट कनेक्शन इससे हो पाएगा, क्योंकि ये डेटाबेस तो उसको जानता है ना, वेब सर्वर को। वो तो जो भी भेजेगा यहाँ से वेब सर्वर के पास जाएगी, वेब सर्वर सीधा। पर अपन को तो डायरेक्ट करवानी है, पोर्ट फॉरवर्डिंग करानी है, वरना तो टॉपिक यही है पोर्ट फॉरवर्डिंग का, कि भाई डायरेक्ट मेरे पास आए। बताओ गाइज। ठीक है, तो वो कैसे उसको रिक्वेस्ट, जो भी रिस्पॉन्स जाएगा, वो कैसे डायरेक्ट अटैकर के पास जाएगी। ठीक है, वो जाएगी पोर्ट फॉरवर्डिंग के थ्रू। अपन पोर्ट फॉरवर्डिंग करना सीखेंगे, अपन अपने पोर्ट्स पे रिडायरेक्ट कराएंगे उसको। ठीक है, तो उसके लिए है ना, मशीन, इसके लिए कोई प्रॉपर लैब नहीं है ना, तुम्हारे को इसकी मशीन्स मिलेगी। ठीक है, तो अपन खुद की मशीन क्रिएट करेंगे एक। ठीक है, अब उसके लिए देख लो रिक्वायरमेंट क्या क्या है, मशीन्स कितनी चाहिए। हो सकता है कि तुम ये प्रैक्टिकल अपने पर्सनल पीसी पे कर भी नहीं पाओ, क्योंकि हो सकता है तुम्हारे पीसी इतना कैपेबल ना हो। ठीक है, तो देखना, नोट पैड,
ठीक है। तो हमें चाहिए सबसे पहले 2 नेटवर्क, ठीक है। एक लेता हूँ मैं 192.168.9.1 इस सीरीज़ का, ठीक है। और एक नेटवर्क लेता हूँ मैं 10.10.10.1, ठीक है। इस सीरीज़ के 2, एक 10 सीरीज़ का, एक 192 सीरीज़ का, ठीक है। अब अपन को एक चाहिए अटैकर मशीन, अटैकर खाली कर देता हूँ मैं इसको, ठीक है। और कितनी चाहिए, एक मशीन ये चाहिए, ठीक है। और इसके इसको आईपी क्या देंगे अब अपन, इसको आईपी देंगे अपन 192.168.9.2 सीरीज़ की, ठीक है। 192 सीरीज़ की इसके पास ये आईपी है, ठीक है। पर और अपन को एक चाहिए वेब सर्वर, ठीक है। एक वेब सर्वर अपन काली रख लेते हैं, ठीक है, काली। और एक चाहिए अपन को, ठीक है। और इसके पास 2 इंटरफेस रहेंगे इसके क्रिएट, ठीक है। 2 इंटरफेस क्रिएट करेंगे अपन इसको, ठीक है, जिसमें एक आईपी रहेगी इसकी 192.168.9.3, ठीक है, एंड 10.10.10.2, ठीक है। और 2 चाहिए अपन को डेटाबेस, अपन 2 मिनिमम 2 डेटाबेस रख लेते हैं, ठीक है। तो डेटाबेस डेटाबेस और अपन को चाहिए 2, तो अपन एक रखेंगे यूनिक्स सिस्टम, ठीक है, और एक रखेंगे विंडोज़ बेस, ठीक है। ठीक है। और इसकी आईपी क्या होगी, ठीक है। और दूसरे वाले की, जो दूसरा हमारा एक ये तो हो गई यूनिक्स की और दूसरी हो गई विंडोज़ की, ठीक है। विंडोज़ की मान लेते हैं ये, ठीक है। आईपी कुछ भी जा सकती है, मैं बस समझाने के लिए बता रहा हूँ तुम्हारे को, ठीक है। इतना समझ में आया सबको? हम्म। ठीक है। अब लैब सेटअप पे आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, नेटवर्क क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। व्यू पे एडिट पे जाऊँगा, वर्चुअल नेटवर्क एडिटर, इस पर क्लिक करता हूँ और चेंज सेटिंग्स, ठीक है, आ गया ये। अब ऐड नेटवर्क पे जाता हूँ और VM2, ठीक है, ओके, ठीक है। ये 192 सीरीज़ की आईपी गई इसको, ठीक है। फिर इसका रीनेम कर लेता हूँ मैं, ठीक है। ये हमारा क्या होगा, एक्सटर्नल नेटवर्क, ठीक है, बाहरी नेटवर्क, ठीक है। एक्सटर्नल नेटवर्क, ठीक है। मैं यहाँ पे कर देता हूँ, ये हमारा एक्सटर्नल नेटवर्क है, ये एक्सटी नेटवर्क, ठीक है। और ये हमारा इंटरनल नेटवर्क है, ठीक है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आगे। तो हमने एक्सटर्नल नेटवर्क क्रिएट कर लिया, ठीक है, 192 सीरीज़ का, ठीक है। अब करता हूँ मैं इंटरनेट नेटवर्क क्रिएट, ठीक है, VM3, ठीक है। इसकी आईपी चेंज कर देता हूँ मैं, टेन सीरीज़ की देता हूँ, ठीक है। और इसको रीनेम कर देता हूँ मैं इंटरनल नेटवर्क, INT, ठीक है, ओके। इतना क्लियर है सबको? यस सर। डन, ठीक है। अप्लाई, नेटवर्क्स क्रिएट हो रहे हैं, ठीक है।
ओके ठीक है। अब आते हैं अपन VMware पे। अपन को चाहिए एक अटैकर मशीन, ठीक है। तो मेरे पास है ना एक काली की जिप फाइल पड़ी है, ठीक है। मैं इसको एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। एक्सट्रैक्ट, ठीक है। ये एक्सट्रैक्ट हो चुकी है। इसको मैं रीनेम कर लेता हूँ, सॉरी। अटैकर काली, ठीक है। और उसे सॉरी पेस्ट कर देता हूँ इसे, ठीक है। और इसको रीनेम कर लेता हूँ, ठीक है। ये हमारा हो गया वेब सर्वर, ठीक है। वेब सर्वर काली, ठीक है। ये हमारा होगा एक डेटाबेस, ठीक है। डेटाबेस काली, ठीक है। अब एक बच रहा है डेटाबेस विंडोज़ का। मैं कोई जो मेरे पास विंडोज़ है मैं कोई सी भी यूज़ कर लूँगा, ठीक है। अब ओपन में वर्चुअल मशीन आता है, ठीक है। और मैं जाता हूँ सीधे अटैकर वाली पे। पहले अटैकर वाली ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। ओपन, ठीक है। अपग्रेड दिस, नेक्स्ट, ऑल्टर दिस मशीन, फिनिश, ठीक है। क्लोज करता हूँ इसे और इसको रैम बढ़ा देता हूँ मैं, ठीक है। ओके, हाँ नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन करनी है ना। अब देखने दें, अच्छा पहले मुझे कुछ डाउनलोड करना पड़ेगा, तो अभी रहने देते हैं नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन। कोई बात नहीं, इसका मैं यूज़र नेम चेंज कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि हम कंफ्यूज ना हों। सॉरी रीनेम कर लेता हूँ इसे। ये है हमारी अटैकर मशीन, अटैकर काली, ठीक है। देन ओके,
ओके। अब वेब सर्वर ऑन करना है हमारे को, वेब सर्वर चाहिए। ये हमारा वेब सर्वर। काली, ठीक है। ओके, डेटाबेस। ठीक है, तो ये हमारा क्या डेटाबेस। काली, ठीक है। और मेरे पास, चलो ये ले लेता हूँ मैं, विंडोज़ बफर फुल वाली, ठीक है। इसको रीनेम कर लेता हूँ, इसके आगे लगा देता हूँ मैं डेटाबेस, ठीक है। डेटाबेस, ठीक है। मशीनें क्रिएट कर लोगे अपनी। अब मैं एक बार स्टार्ट कर लेता हूँ, ठीक है। और इस अटैकर मशीन को और एक वेब सर्वर मशीन को, ठीक है। इसको भी कर ही लेता हूँ मैं एक बार। ठीक है, तो काली, काली, sudo apt get अपडेट, ठीक है। ठीक है, ये अपडेट हो चुका है। मैं इसमें आर एल रैप इंस्टॉल कर लूँगा, आर एल रैप, यस। ठीक है, आर एल रैप इंस्टॉल हो चुका है, ठीक है। अब मेरे को एक ना, एक टूल आता है चिज़ेल नाम का, ठीक है। उसकी नीड पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि मैं अभी इसलिए इसको इंस्टॉल कर रहा हूँ,
इंटरनेट कनेक्शन के बाद जब मैं एक्सटर्नल और इंटरनल नेटवर्क कनेक्ट कर दूंगा तो उसके बाद आपके मशीन्स में नेट नहीं चलेगा, ठीक है। तो हो सकता है मुझे बीच में नेट पे करना पड़े और वो हमारी मशीन ख़राब हो, है ना। तो इस वजह से मैं अभी इंस्टॉल करके रख रहा हूँ। एक आता है चीज़ेल गिटहब, ठीक है, ये, ठीक है, ये आता है आपके पोर्ट फॉरवर्डिंग के काम करने में, ठीक है, रीराइट कराने में, ठीक है। ये एक टूल है। मैं रिलीजेस पे जाता हूँ इसके, ठीक है। और यहाँ पे तुम है ना क्या कहते हैं अपने अपने ओएस के हिसाब से इसको डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। COL85 करता हूँ और अगर तुम्हारा डेटाबेस, सॉरी, अगर तुम्हारा वेब सर्वर अगर विंडोज़ है तो तुम विंडोज़ वाला डाउनलोड करोगे, है ना। अगर तुम्हारा वेब सर्वर लिनक्स बेस्ड है तो तुम लिनक्स वाला करोगे, ठीक है। तो मैं कर लेता हूँ लाइनक्स। ओल्ड नहीं है इसमें, 1.8.1 ये कुछ ये, ओके। असेट्स में जाता हूँ इसके, ठीक है। और मैं कर लेता हूँ लाइनक्स AMD64, ठीक है, ये अलग कर लेता हूँ मैं। सॉरी मैं यहाँ कर रहा हूँ इसको, एक सेकंड कॉपी कर लेता हूँ और अपने जाता हूँ अटैकर मशीन पे, ठीक है। और मेरे को चाहिए 1.7.3, ठीक है। और AMD 654, ठीक है, मैंने वाला डाउनलोड कर लेता हूँ, ठीक है। हो चुका है डाउनलोड। अब एक चीज़ और, तुम कंफ्यूज ना हो, आफ्टर शेल पता कैसे चलेगा तुम्हारे को कि मेरे पास sudo, ठीक है, sudo -i, ठीक है, यूज़र मोड और -l, ये है हमारी वेब सर्वर मशीन, ठीक है। तो वेब सर्वर खाली, ओके। तो यहाँ से नहीं होगा ये, ठीक है। तो इसको मैं क्रॉस करता हूँ, स्विच यूज़र करता हूँ, ओके। स्विच यूज़र करने से पहले पहले क्या हो रहा है भाई। ओके, sudo su खाली पास wd, ठीक है। स्विच यूज़र करता हूँ और रूट से लॉगिन होता हूँ, रूट, ठीक है। sudo -i, यूज़र मोड, अब क्यों एरर दे रहा है ये, pwd रूट है हम, ठीक है।
इसको रीस्टार्ट करता हूँ एक बार। sudo -i यूज़र मोड। ठीक है, इसका यूज़र नेम चेंज हो चुका है। ठीक है, अगर मैं इसको लॉगिन करूँ, स्विच यूज़र करूँ अपने, तो यहाँ पर डालूँगा वेब सर्वर एंड पासवर्ड। ठीक है, ये मैंने यूज़र नेम इसलिए चेंज करा है ताकि जब हम इसका शेल लें, ठीक है, वेब सर्वर का यहाँ पे, तो तुम कंफ्यूज ना हो पाओ। ठीक है, यहाँ पे तुम्हें पता चले कि हमारे पास कौन सा शेल खुल रहा है। ठीक है, क्योंकि काली काली आएगा, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि कौन से शेल पे मैं काम कर रहा हूँ। ठीक है, तुम कंफ्यूज ना हो जाओ। ठीक है, अगर मैं दिखाऊँ तुम्हारे को, ठीक है, अब ये वेब सर्वर हो चुका है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट मशीन पे। ठीक है, इसकी नीड नहीं है, फिर भी चलो एक बार इसको चेंज कर लेते हैं। ठीक है, वैसे तो sudo su ओके पास wd। ठीक है, और स्विच करता हूँ यूज़र। अरे शट डाउन क्यों कर दिया? रूट यूज़र मोड -l। ये है हमारी डेटाबेस वाली मशीन। डेटाबेस सॉरी, डेटाबेस ऑफ काली। एक मिनट रुकना। ठीक है, ये चेंज हो चुका है। स्विच यूज़र, डेटाबेस काली। ठीक है, अब मैं इन मशीनों को बंद कर रहा हूँ सबको। ठीक है, अब देखना ध्यान से। तो हमारे को अटैकर मशीन पे एक्सटर्नल वाली आईपी, ठीक है, वो ऐड करानी है। तो एडिट पे जाता हूँ, नेटवर्क एडेप्टर, ठीक है, कस्टम, और कौन सी वाली? एक्सटर्नल वाली। ठीक है, देन ओके। इतना डन है सबको। ठीक है, वेब सर्वर पे आता हूँ। ठीक है, वेब सर्वर के अंदर एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों ऐड करवानी है। ठीक है, एडिट पे जाता हूँ, नेटवर्क एडेप्टर, कस्टम, एक्सटर्नल, ठीक है, एंड ऐड।
नेटवर्क अडेप्टर, ठीक है, फिनिश। इसको भी कस्टम करता हूँ, और ये है, इसको करता हूँ इंटरनल पे, ठीक है, डन। एक्सटर्नल पे हो गई, ये इंटरनल पे हो गई, ओके, डन है सबको। अब डाटाबेस वाली मशीन पे आता हूँ, ठीक है। इसमें चाहिए इंटरनल वाली आईपी, ठीक है। डेटाबेस यूनिक्स और विंडोज़ में दोनों में क्या डलेगी, इंटरनल वाली आईपी डलेगी, ठीक है। इंटरनल वाली आईपी डाल देते हैं कस्टम पे, और इंटरनल आईपी, ठीक है। विंडोज़ वाली पे आता हूँ, और ये ऑलरेडी इंटरनल आईपी पे है सेट, ठीक है, ठीक है, चलो। अब स्टार्ट करता हूँ सब मशीन्स को। अगर तुम्हारा सिस्टम कैपेबल हो, इतनी सारी मशीन्स झेल सकता है, तो अच्छी बात है, तुम प्रैक्टिकल कर सकते हो, ठीक है, ये वाला। ठीक है, सब स्टार्ट हो गई। ओके, तो इसका है काली, काली, इसका है वेब सर्वर, वेब सर्वर, और काली, इसका है डेटाबेस एंड काली, ठीक है। इसका है 1 2 3, ठीक है। अब हम समझते हैं। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, हम अटैकर है, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, इस वेब को कॉम्प्रोमाइज़ करना है, ठीक है, इस वेब सर्वर को। तो पहले इसको करते हैं, ठीक है। कैसे, अब देखना, ठीक है। अब आर एल रैप स्टार्ट करता हूँ मैं, आर एल रैप एन सी हाइफन एल वी एन पी, और मैं पोर्ट देता हूँ 555, सॉरी, ओपन कर लेता हूँ, ठीक है इसको। अब सपोज़ करो कैसे भी मैंने ना इसको कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया, ठीक है, मैंने किसी भी वनरेबिलिटी के थ्रू, और मैं ना उस पर शेल एग्जीक्यूशन का परफॉर्म करवा रहा हूँ, नेट कैट, ठीक है, और आईपी देता हूँ अपनी इसकी, हाँ। तो हमने आईपी तो चेक करी नहीं, तो मैं आईपी बता दूँ पहले, ये आईपी इंटरफेस क्रिएट भी हुए नहीं हुए, मेरे पास इंटरनल एक्सटर्नल आईपी आई भी है या नहीं, ठीक है। तो मैं करता हूँ आईपी है, ठीक है। ये हमारी एक्सटर्नल नेट जिसको हमने अडेप्टर दिया था, ये है उसकी आईपी, ठीक है, जो आ चुकी है अटैकर काली, ठीक है। एक ही इंटरफेस था, ठीक है, 192 सीरीज़ दी थी हमने, ये आ गई, ठीक है। अब वेब सर्वर वाली आईपी ए करता हूँ, ठीक है। तो मेरे पास दो अडेप्टर क्रिएट हो गए, एक 192 सीरीज़, एक 10 सीरीज़, ठीक है, ठीक है, एक 10 सीरीज़, दोनों क्रिएट हो गए, ठीक है। अब देखना, डेटा वाइज वाले सीरीज इसमें हमने इंटरनल आईपी देनी थी हमारे को, तो हमारे पास क्या होगी, ओनली इंटरनल आईपी, ठीक है। विंडोज़ के केस में दिखाऊँ तो हमारे को सीएमडी करता हूँ, आईपी कॉन्फ़िग, तो ये देखो हमारे पास क्या है, एक इंटरनल आईपी है, ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि अगर मैं पिंग करूँगा इस वेब सर्वर वाली आईपी को, तो क्या ये पिंग होगा, बताओ। हो जाएगा सर। ठीक है, हो रहा है, ठीक है। अगर मैं एक्सटर्नल जो इंटरनल आईपी को पिंग करूँगा, तो क्या ये होगा, नो सर।
ठीक है, नेटवर्क अनरीचेबल बता रहा है ना, नहीं होगा। ठीक है, तो ये डाउट क्लियर हुआ, अब समझ में आया आईपी का कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब कैसे पोर्ट फॉरवर्डिंग कराएंगे हम अदर नेटवर्क के जो आईपीज होगी उनको हमारे अटैकर मशीन पे। ठीक है, अगर मैं वेब सर्वर की जो डेटाबेस वाली आईपी है उस पर पिंग करूँ तो क्या होगा? अगर मैं वेब कैसे सर? अगर मैं वेब सर्वर से, है ना, इस मशीन से अगर मैं डेटाबेस वाली मशीन पे अगर पिंग कराना चाहूँ तो क्या पिंग होगा? इसमें एक्सटर्नल इंटरनल आईपी हाँ तो हो है जाएगा सर। है ना। दिखाता हूँ एक बार, पिंग डेटाबेस वाली आईपी उठाता हूँ। ठीक है, हो जाएगी सर ये। और पे सिलेक्शन। ठीक है, तो ये हो रहा है। ठीक है, ऐसे ही मैं अगर विंडोज़ वाली भी करता तो वो भी हो जाती है। ठीक है, पर मैं अगर अटैकर से डेटाबेस वाली कर रहा हूँ तो वो पिंग नहीं हो पा रही है। ठीक है, मैं अगर बताऊँ कि पिंग ये है मेरी डेटाबेस वाली आईपी, तो पिंग नहीं हो रही है। ठीक है, समझ में आया इसका सीनरियो? अब ये सीनरियो समझ में आ रहा है कि मैं क्या यस सर। क्या कहना चाह रहा था, है ना। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारा क्या करना है, इसको क्लियर कर देता हूँ मैं। क्लियर नहीं, आईपी ए दो टर्मिनल खोल के रखता हूँ। ठीक है, इस पे इसको क्लियर कर देता हूँ और इस पे खोल के रखता हूँ एक आईपी ए, क्योंकि मुझे बार बार आईपी देखने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, इस पे भी दो टर्मिनल खोलता हूँ। ठीक है, और इसको क्लियर कर देता हूँ, क्लियर और आईपी ए। ठीक है, ठीक है, अटैकर हो गया, वेब हो गया, और डेटाबेस वाली। ठीक है, मेरे को इसकी आईपी की देखने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, इस पर आईपी निकल रखी है ऑलरेडी। ठीक है, ओके। अब मैं ना एक लिस्ट स्टार्ट करता हूँ, आर एल रैप एन सी और हाइफन एल वी एन पी और पोर्ट नंबर 555। ठीक है, लिस्ट स्टार्ट कर लिया। अब मान लो मैंने किसी तरह इसको है ना कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया है। ठीक है, पर कॉम्प्रोमाइज़ करने से पहले मैंने एक चीज़ बोली थी कि भाई कोई ना कोई पोर्ट्स तो देने पड़ेंगे ना, हमें ओपन करने पड़ेंगे ना, है ना। तो मैं क्या करता हूँ, उसका है ना एक्सेस लेने से पहले एक बार है ना इसकी जो पोर्ट्स देने हैं हम इनको ओपन कर देते हैं। ठीक है, तो डेटाबेस वाली गाली पे आता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं ओपन करता हूँ एफ। ठीक है, तो एफ को ओपन ऑन करने के लिए एक तो मैं बताता पाई एफ टी पी डी लिब। ठीक है, तो इसको करता हूँ पिप इंस्टॉल पाई एफ टी पी डी लिब। ठीक है, ओके। तो इसको है ना वी एन वी इन्वायरमेंट चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको मैं करता हूँ पाइथन 3-m और वी एन वी। ठीक है, वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट करें एक माई एफ टी पी ई एन वी। ठीक है, एक एफ टी पी की एफ टी पी के लिए। ठीक है, ठीक है, अब सोर्स। ठीक है, माई एफ टी पी ई एन वी। ठीक है, स्लैश बिन स्लैश एक्टिवेट, इस सर्विस को एक्टिवेट करें। ठीक है, एक्टिवेट। ठीक है, यहाँ पे आ गया माई एफ टी पी ई एन वी। ठीक है, अब मैं करता हूँ पिप इंस्टॉल पाई एफ टी पी डी लिब। ठीक है, तो इंस्टॉल होने लग जाएगा। ओके, देखो ऐसा होता है। ठीक है, ये क्यों इंस्टॉल नहीं हो रहा पता है? दिमाग लगाओ क्यों नहीं हो रहा है इंस्टॉल।
खुशी यस सर। बताओ, दिमाग लगाओ, ये क्यों ना डाउनलोड नहीं हो रहा, क्यों रन नहीं कर रही कमांड। अक्ष, शिलेंद्र, सुजल, विशेष। सर इस पे 2 नेटवर्क है। मतलब क्लोज जा रहे हो बहुत, थोड़ा और दिमाग लगाओ, टॉपिक के बहुत क्लोज हो आंसर के। सर आप ही बता दो। अरे मैंने बोला था ना कि जब अगर मैं अपने अडेप्टर ऐड कर दूंगा तो इंटरनेट नहीं चलेगा, नेटवर्क नहीं चलेगा हमारा। हाँ सर। हाँ, तो अभी अडेप्टर ऐड है तो इस वजह से इंटरनेट की वजह से ये डाउनलोड नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको वापस नेट पे लाना पड़ेगा, ठीक है। तो चेंज करता हूँ उसका नेटवर्क सेटिंग और इसको लाता हूँ नेट पे, ठीक है। देन ओके, ठीक है, डिस्कनेक्टेड हो गया और नया नेटवर्क ऐड होएगा, ठीक है। अब चलाता हूँ वो कमांड वापस से, ठीक है। ये डाउनलोड स्टार्ट कर दिया, डाउनलोड होने देते हैं। ओके, तो ये डाउनलोड हो गया। अब मुझे नेट की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, उसको वापस जैसी लैब थी हमारी वैसे ही कर देता हूँ उसको, ठीक है। और इंटरनल पे था ये, ठीक है। देन ओके, डन। तो तुम एक बार है ना इंटरनेट करने से पहले जो भी मशीन्स तुम्हारे को सेटअप करनी है, जो भी टूल्स डाउनलोड करने हैं वो पहले ही करके रख लेना, ठीक है। ठीक है। तो ठीक है सर। मुझे इसको देनी है ठीक है, हो गया। तो अब देखना सर्वर कैसे स्टार्ट करूँगा मैं। यहाँ पे इस यूनिक्स वाली पे मैं कर रहा हूँ एफ के सर्वर, ठीक है। स्टार्ट पाइथन 3 -m पाई ftpd lib, ठीक है। -p पोर्ट नंबर 21 ओपन करना है मेरे को, उसका -u दे देता हूँ मैं, टेस्ट नाम का, टेस्ट नाम का, ठीक है। एंड -V पासवर्ड देता हूँ उसका 123 एंड देन सर्वर स्टार्ट। सर्वर स्टार्ट हो चुका है, ठीक है, डन। इस पर मैंने 21 कर लिया और इस पर मैं कर रहा हूँ HTTP, ठीक है। तो उसके लिए था HTTP के सर्वर ऑन करने के लिए कमांड बताओ जल्दी से। http.server, ठीक है। और 80 देना पड़ेगा मेरे को इसको, 80 ओके। 80 पे कुछ चल रहा है मेरे, तो इसको मैं 80 कर देता हूँ, ठीक है। 80 यूज़र टेस्ट पाइथन 3 -m, ओके। इसमें पाइथन नहीं है, ठीक है। पाइथन 3 नहीं है तो इसमें मेरे को पाइथन 3 इंस्टॉल करनी पड़ेगी। अरे ओके, तो मेरे को इसको वापस पहले नेट पे लाना पड़ेगा, देख रहे हो। तो जब तुम ये घर पे लैब सॉल्व करो तो बिल्कुल फ्रेश माइंड से सॉल्व करना है ना, एक भी स्टेप देख मिस, देख दिमाग का वो हो रहा है मेरे, सच्ची बता रहा हूँ। एक भी स्टेप मिस हुआ तो तुम्हारा ना मशीन कंप्लीट नहीं हो पाएगी अभी तो प्रैक्टिकल स्टार्ट भी नहीं किया, अभी तो हम सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन ही कर रहे हैं, ठीक है। इस पर करता हूँ पाइथन 3, ठीक है। तो पाइथन 3 एंटर, ठीक है। मैं लेटेस्ट वाला कर लेता हूँ, ये ऐसे तो 13 आ गया, तो कोई ना, इंस्टॉल्ड है।
ओके इंस्टॉल्ड है। अभी तो इसके बाद पाइवेटिंग का सीन आएगा, पोटेंट पाइवेटिंग। वो तो तुम्हारे को मंडे को कराऊंगा अब सीधे, अब टाइम भी नहीं है इतना। सर डराओ मत। डराओ मत। अरे इजी है, तुम करोगे ना खुद, एक बार कर लोगे ना तुम्हारे को इजी लगेगा। देखो, सर्वर ऑन तुम्हें करना आता है, ठीक है, तुम्हें फाइल ट्रांसफ़र करना आता है, ठीक है, तुम्हें nmap चलाना आता है, ठीक है, बस एक लैब ही तो सेटअप करनी है। और जो अभी तक अपन करते हुए आए हैं वही तो करेंगे। चीज़ेल जो अपने अपन ने टूल डाउनलोड करा है, बस चीज़ेल को यूज़ करना है। उसके कमांड में बताऊंगा तुम्हारे को अभी। तो एक बार में समझ में नहीं आएगा ये, ठीक है। तुम कल तुम्हारा ऑफ है, फिर सैटरडे संडे तुम्हारे पास 3 दिन है, आराम से फ्रेश माइंड से लैब सेटअप करना, ठीक है। पिंग करके देखना, ठीक है। और देखना कि मेरे प्रॉपर लैब सेटअप हो गई नहीं हो गई। पिंग करने के बाद फिर टूल्स डाउनलोड करना, ठीक है। ठीक है, तो ये इंस्टॉल हो चुका है। और फिर प्रैक्टिकल स्टार्ट करना, ठीक है। cmd और पाइथन, पाइथन 3 हाइफन एम http.server 8080 80 पे देख रहा हूँ कुछ चलता है कि चल रहा है क्या मेरे। ओके 80 पे कुछ नहीं चल रहा, ठीक है। सर्वर स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे FTP का सर्वर स्टार्ट हो चुका है। अब आते हैं अपने प्रैक्टिकल वाले पार्ट पे, ठीक है। मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ और वापस लिसने स्टार्ट कर रहा हूँ, है ना। और मैं वेब सर्वर इसका एक्सेस लेता हूँ वेब सर्वर का। मान लो मैंने वेब सर्वर पे मैं ना एनिमेशन कर रहा था, और मैं एनिमेशन करने के बाद वल्नरेबिलिटी पता चल गई, और मैं वल्नरेबिलिटी के थ्रू क्या कर रहा हूँ, एक है ना शेल जनरेट करवा रहा हूँ हमने, ठीक है। जब मैंने तुम्हारे को कौन सी सोलेस्टाइज वाली लैब का जब वॉक थ्रू दिखाया था, तो उसमें शेल कैसे जनरेट करवाते बताया था ना, वैसे ही, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, नेट गेट करता हूँ और IP देता हूँ अटैकर की, ठीक है। अटैकर की IP क्या है, ओके 171.128, ठीक है। 171.128। अरे कुछ टाइप ही नहीं हो रहा, तुम बता भी नहीं रहे। 192.168.171.128, ठीक है। और उसको पोर्ट देता हूँ कि मेरा पोर्ट है, सर ये सूडो हो गया। ओके NC, ठीक है, नेट कैट, और ये आ गया, ठीक है, स्पेस -e, ठीक है। और अपना शेल दे दूंगा, शेल का पाथ -bin/bash, ठीक है। मेरे पास शेल आ जाए एग्जीक्यूट कराने के लिए, ठीक है। एंटर करता हूँ और चेक करता हूँ अपना अटैकर मशीन पे, तो देखो मेरे पास शेल आ गया, ठीक है। मैं करता हूँ वो MI, तो मैं क्या हूँ एक वेब सर्वर, ठीक है। अब इसको है ना इंटरेक्टिव शेल बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं पाइथन फुल अपग्रेड अपग्रेड शेल, ठीक है। और तुम्हें ये कमांड याद करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें ये कमांड मिल जाएगी, ठीक है। कमांड कोई भी याद नहीं करता है, ठीक है। इसको कॉपी करता हूँ और पेस्ट करता हूँ यहाँ पे, एंड देन, ठीक है, आ गया वेब सर्वर, ठीक है। अब मान लो मैंने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया, ठीक है, वेब सर्वर को। अब अब ये कॉम्प्रोमाइज़ हो चुका है, ठीक है। अब इन मशीन से कॉम्प्रोमाइज़ करना है, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मेरा पहला प्रोसेस क्या होगा। मेरे पास वेब सर्वर का सेल आ चुका है, बताओ। अब समझ में आया मैंने यूज़र नेम क्यों चेंज करे, ताकि तुम कंफ्यूज नहीं हो। अगर मैं यहाँ पे वेब सर्वर नहीं करता तो ऐसे आता काली काली, ठीक है। और तुम कंफ्यूज होते कि शेल भी आया है नहीं आया, ठीक है। और कब शेल एग्जिट हो जाते तुम पता नहीं चलता, ठीक है। समझ में आया, यस सर। है ना।
क्योंकि अभी हो सकता है एक दो टास्क करेंगे अपन, तब ये ना शेल ऑटोमेटिक एग्जिट हो जाए। जैसे कंट्रोल सी करते ही ऑटोमेटिक एग्जिट हो जाएगा। ठीक है, कई टास्क में अपन को कंट्रोल सी करना पड़ेगा तो ऑटोमेटिक एग्जिट हो जाएगा। तो तुम्हें पता कैसे चलेगा भाई कि अपन उस शेल से रिमूव हो चुके, और तुम ये सोच के ना ट्राई हिट एंड ट्राई करे जा रहे हो और वो रन ही नहीं कर रही है, तो कहाँ से रन होगा, है ना। तुम अटक जाओगे, समझ में नहीं आएगा फिर। इसलिए वजह से मैंने ये यूज़र नेम चेंज करे मशीन्स के। ठीक है, तो बताओ अब मेरा फर्स्ट प्रोसेस क्या होगा। सर अब तो पिंग हो जाएंगी ना ये दोनों मशीन्स। शेल आ चुका है मेरे पास। मैं तो वेब सर्वर से पिंग कर रहा हूँ ना, मैं अपनी अटैकर मशीन से थोड़ी पिंग कर रहा हूँ। ये तो वेब सर्वर का शेल खुला हुआ है ना मेरे पास तो इस शेल का शेल खुला हुआ है। तो एक तरह से मैं पिंग करूँगा यहाँ से, तो मतलब कहने मतलब तो मैं यहाँ से पिंग कर रहा हूँ फिर, या मैं यहाँ से पिंग करूँ या फिर मैं अच्छा। इस शेल से पिंग करूँ, बात तो एक ही है ना। बताओ बताओ। सर एसएसएच ले सकते हैं। एसएसएच। SSH? नहीं नहीं, मेरे को उनकी IP नहीं पता। मेरे को इनकी IP पता करनी है एज ए अटैकर। मेरे को इनकी दोनों की IP पता करनी है। तो कैसे पता करूँगा मैं। एन्यूमरेशन करना है, इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है, SSH नहीं करना अभी। एन्यूमरेशन वाले पार्ट पे नहीं करना अब आना अपन को, है ना। अभी इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है। पेन टेस्ट तो नहीं सर करा। आर स्कैन को चला लो। ठीक है। ओके, आर स्कैन चलाता हूँ मैं। आर स्कैन सूडो आर स्कैन हाइफन एल, यही बोल रहे हो। यस सर। ठीक है। वेब सर्वर का मेरे को पासवर्ड ही नहीं पता। अब बताओ, मैं तो एक नॉर्मल यूज़र हूँ। दिमाग इतना घूम गया सर, मैं नहीं बोल रहा। अब बताओ, मेरे को वेब सर्वर का पासवर्ड ही नहीं पता। सच में नहीं पता, बना रहे हो? अरे वेब सर्वर, तुम तो एज ए अटैकर हो ना, एज ए अटैकर सोचो ना। तुम्हें वेब सर्वर तुमने एक्सेस ले लिया किसी का, और तुम्हें उसका पासवर्ड पता है। ये तो यहाँ तो चलो मैंने खुद लैब से अपनी मशीन्स बनाई हम्म। है ना। पर एज ए अटैकर तुम रियल सीनेरियो लेके चलो ना। एज ए अटैकर तुम्हें थोड़ी ना पता है कि वेब सर्वर का पासवर्ड क्या है। तब हो क्या करेंगे? हो सकता है उसके पास तो आर्प स्कैन भी ना हो सकता है उसके पास एनमेप भी ना हो। नेट डिस्कवर। ठीक है, मेरे को कमांड बताओ नेट डिस्कवर की। देखो, अब काली, देखो जैसे मैंने कंट्रोल सी करा, मैं अपनी शेल पे आ गया वापस। ठीक है, अब मेरे को वापस इसका शेल लेना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने यूज़र नेम चेंज करा है, ताकि तुम कंफ्यूज ना हो। देख लो कितना सोचता हूँ मैं तुम्हारे लिए। सोचते तो। कंट्रोल सी करता हूँ, उसको इंटरेक्टिव शेल बनाता हूँ और देन एंटर। ठीक है, वेब सर्वर आ गया मैं वापस। बताओ, नेट डिस्कवर, नेट डिस्कवर ऐसे ही है ना, या फिर ऐसे हाँ सर। हाइफन लगाऊं। कंफर्म नहीं पता सर। मैं नेट डिस्कवर यूज़ नहीं करता ना, इस वजह से ना मैंने कहा। आर्प स्कैन से काम चल जाता है मेरा। देखो इस केस में क्या तुम क्या करोगे, ठीक है। इ- तुम एनिमेशन परफॉर्म कर रहे हो, ठीक है। तुम उसके एनिमेशन की सारी मशीन की जांच निकालोगे पहले, ठीक है। तो तुम्हारा एक केस आएगा, तुम आईपी भी पता करोगे, इसकी आईपी क्या है। ठीक है, तुम्हें पता चला कि भाई ये आईपी है, इसको तो मैंने इसी के थ्रू मैंने एक्सेस ले रखा है। ठीक है, शेल ले रखा है। पर मैं देख रहा हूँ कि इसमें ना एक और आईपी जुड़ी हुई है, एक और अडेप्टर जुड़ा हुआ है, एक और नेटवर्क जुड़ा हुआ है। ठीक है, और उसकी आईपी ये है। ठीक है, तुमने क्या दिमाग लगाया कि भाई इस मशीन के अंदर एक नेटवर्क और है। ठीक है, और उसके साथ पता नहीं कितनी मशीन्स कनेक्ट होगी इस आईपी के साथ। ठीक है, तो तुम्हारे को ये आईपी मिल गई एक, पहला सिनेरियो मिल गया। ठीक है, तुम्हारे को इन्फॉर्मेशन। अब क्या करता हूँ मैं, एक काम करता हूँ, इसको मैं कॉपी करता हूँ। ठीक है, पूरे को, सॉरी, कंट्रोल सी और नोट पैड कहाँ है। ठीक है, ये हमारा कौन सी है, वेब सर्वर वाली है। ठीक है, वेब सर्वर। ठीक है, एंड काली। ठीक है,
और मैं इसको पेस्ट कर रहा हूँ यहाँ पे इससे। ओके ये ठीक है। हमें वेब सर्वर से ये मिला है। अब जो जो हमें मिलता जाएगा ना हम अपने इसमें लिखते जाएंगे, ठीक है। हमें वेब सर्वर से ये मिला है, ठीक है। एक ETH 0 था, ठीक है। 2 अडोप्टर मिले, एक ETH 0 एक ETH 1, ठीक है। उसका एक Ethernet 1 वाली एक IP ये है, और जो ETH 0 है उसकी IP ये है, ठीक है। इसके थ्रू हमने शेल ले रखा है उसका। पर हमने जब एनिमेशन इन्फॉर्मेशन गैदरिंग कर रहे थे जब हम, तो हमें पता चला कि एक नेटवर्क और ऐड है। और हो सकता है, पता नहीं इससे कितनी मशीन्स कनेक्ट हो, कितने कंप्यूटर्स कनेक्ट हो, कितने PC कनेक्ट हो, ठीक है, कितने सर्वर कनेक्ट हो, ठीक है। तो हमें एक ही IP मिल गई। तो अब क्या करेंगे, हम इसको स्कैन करेंगे। अब है ना, मान लो तुम्हें तो नहीं पता अगली मशीन की IP क्या होगी, ठीक है। मैं ये आता हूँ और इसको कॉपी करता हूँ, ठीक है। Ctrl+C, और आता हूँ इस पे पिंग, ठीक है। सॉरी, पिंग नहीं, nmap, nmap, ठीक है। तुमने nmap परफॉर्म किया, ठीक है। अब तुम्हें तो नहीं पता अगली मशीन की IP क्या होगी। इस मशीन की तो ये है। तुम्हें थोड़ी ना पता है कि नेक्स्ट मशीन की IP क्या होगी। तो तुम कैसे करोगे nmap? ऐसे एक एक करके, हैं? बताओ, तुम ऐसे nmap परफॉर्म करोगे एक एक करके, कितना टाइम निकल जाएगा, कितने महीने निकल जाएंगे। और बताओ, बेहोश तो नहीं होगा एक दो? कहाँ गया क्रोम? नहीं सर, जिंदा है। अक्ष कहाँ गया? सूझेगा। अच्छा, अक्षय आज, ठीक है, ठीक है। तो तुम क्या करोगे? मैं देखो, Ctrl+C करते वापस वो आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, ठीक है। मैं वापस लेना स्टार्ट करता हूँ और इसको वापस परफॉर्म कराता हूँ। Ctrl+C, ठीक है। और क्रोम कहाँ गया? कॉपी करता हूँ इसे और इसे पेस्ट करता हूँ, और क्या, ठीक है। Ctrl+L करता हूँ। अरे ज़्यादा ऊपर चले गया, ठीक है, ठीक है। तुम्हारे पास क्या है, तुम्हारे को एक IP मिल गई है Ethernet 2 की, ठीक है। दूसरे नेटवर्क की एक IP मिल गई। अब तुम्हारे को जो भी फाइंड करना है उसी से फाइंड करना है। तो तुम्हारे को ना nmap आना चाहिए अच्छी तरह, ठीक है। तो मैं करता हूँ nmap, ठीक है, -SN। ये अगर जितने भी नेटवर्क्स कनेक्ट है ना उसको, उसकी IP लिया है, ठीक है। और IP दे दूंगा उसकी, ठीक है। तो IP क्या थी उसकी, ये थी, ठीक है। तो इसको Ctrl+C करता हूँ मैं, और Ctrl+P करता हूँ, पेस्ट एंड देन, ठीक है, डन। अब ये नेटवर्क nmap स्टार्ट कर रहा है। अब ये IPs लेके आएगा, ठीक है। देखो, अब ये बता रहा है कि ये ना एक अप है, ठीक है, 130 वाली। शायद तक आई थिंक ये खुद की तो लिया है, ठीक है, खुद की लिया है ये। एक मिनट, मुझे नेटवर्क अडेप्टर चेंज करने दो, चेंज क्या चेक करने दो, सॉरी, ठीक है। ठीक है, इसमें इंटरनेट कनेक्ट है, ओके। इसमें भी, इसमें नेट कनेक्ट है क्या? इसको मैंने इंटरनेट नहीं करा था, ठीक है, देन ओके, ओके। तो ये एक बार में लेके आया, मैं दोबारा वापस परफॉर्म करता हूँ, ठीक है।
क्यों नहीं ला रहा ये? एपीस क्यों नहीं ले रहा ये? मेरे में आईपी शो नहीं कर रही है, देख रहे हो गाइस? दिक्कत दे रही है मेरी मशीन। हेलो। कोई गल नहीं सर, हुंदा सी। अपनी मशीन्स पे चेक करना। अच्छा बताओ किसकी मशीन कैपेबल है, कौन ये प्रैक्टिकल कर सकता है? मैं कर लूंगा मैं, इसी है मेरा, कर लूंगा। ठीक है, ठीक अच्छी है। बात है। तुम कर लोगे तो। या, तो 1 मिनट देना मेरे को, है ना? हाँ, तो कहाँ थे हमारी? आईपी नहीं ला रहा है ना वो। मैं क्या कुछ गलती कर रहा हूँ क्या मैं? एक सेकंड देखने दो मेरे को। 130। अगर मैं इसको पूरी सी आई डी आर वैल्यू के साथ दूँ तो कॉपी सिलेक्शन एंड मैप। फिर गलती कर दी मैंने। शिट। आर आर रैप इसना स्टार्ट, कंट्रोल सी इसको स्टार्ट, कंट्रोल सी और इसको इंटरेक्टिव शेल बनाता हूँ।
एस एन लगाना भूल गया पिछली बार, ठीक है। और कॉपी करता हूँ एंड पेस्ट करता हूँ, ठीक है। हाइफन एस एन ये क्या करता है, जो भी नेटवर्क से होता है उसको स्कैन करता है, ठीक है। ओके देखो इस बार आईपी लिया है, ठीक है। तो बार उनको ये नेटवर्क ला के दे रहा है एक, ठीक है। एक 128, एक 129, एक 254, ठीक है। और एक 130 ये खुद की भी ले आया, ठीक है। तो हमारे पास क्या 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 मिला हमारे को, दूसरा केस हमारे को क्या मिला कि हमारे को ये आईपी मिली है इस नेटवर्क पे, ठीक है। तो इसको अपने जाता हूँ इस पे और एंटर, ठीक है। ठीक है। अब हमें दो आईपी मिल गई, दो सॉरी 4 आईपी मिली है। ये तो नेटवर्क की है, ठीक है। 128, 129 और 254 और 130। अपन को क्या करना पड़ेगा, 130 तो अपनी खुद की है ना, मतलब वेब सर्वर की है। बच रहे हैं ये 3, ठीक है। अब तुम्हें क्या करना पड़ेगा, हिट एंड ट्राई करना पड़ेगा, है ना। तो कैसे, अब तुम्हारे को आईपी मिल गई, अब बताओ अब क्या करेंगे अपन। जल्दी बताओ। हमें आईपी मिल गई, नेटवर्क से जो भी थी, से जुड़ी हुई आईपी थी वो मिल गई हमारे को। अब बताओ नेक्स्ट सिनेरियो क्या होगा एज ए अटैकर। जल्दी बताओ, टाइम नहीं है, देखो 10, 11, 50 हो रहे हैं और अभी आधे घंटे का टॉपिक है। फ्री हो ना सब। अक्ष तो लेफ्ट हो गया, सुजल भी लेफ्ट हो गया। बताओ बताओ, खुशी, शिलेंद्र, अंकित। यस सर। अगला सीनियर क्या होगा हमारे को ना, हमारे जो भी नेटवर्क से, उस नेटवर्क से जो भी आई कनेक्ट थे आईपीज वो हमने फाउंड कर ली है। अब बताओ, अगर दिमाग के ऊपर से जा रहा है तो आज के लिए इतना ही रखें। तुम ऐसा करो, पहले मशीन सेट कर लो, ठीक है। नेटवर्क सेट कर लो, ठीक है। फिर इसका प्रैक्टिकल मैं मंडे को कराता हूँ, ठीक है। टाइम भी नहीं है, चीज़ एल से हो भी नहीं पाएगा इतना कनेक्ट, क्योंकि करने में तो मैं 5 मिनट में कर दूंगा, पर तुम्हें समझाने के लिए टाइम चाहिए, ठीक है। तो मैं अटेंडेंस ले लेता हूँ, है ना। तुम फ्रेश फ्रेश माइंड से इसको बैठना अपने पीसी पे और लैब सेटअप करना। लैब सेटअप करने में कोई दिक्कत मत देना, करना है ना, क्योंकि अगर दिक्कत हुई तो फिर तुम परेशान हो जाओगे और तुम्हारा पता भी नहीं चलेगा दिक्कत कहाँ हुई। मार्क अटेंडेंस, ओके। अनंत नहीं आया, अंकित आया था, ठीक है। अक्षय आया था, बिट्टू आया था, नहीं। ओके। गौरव भी नहीं आया, खुशी आई थी, ठीक है। मनीष, पवन, प्रवीण, राम भी नहीं आया ना आज। शैलेंद्र आया, शेख अमन भी नहीं आया, सूजल आया था, सूरज आया है, सूरज आया था आज। शायद नहीं आया था। ठीक है, सूरज नहीं आया, ठीक है। विशेष आया था, ओके। तो आज 3 और 2 और 4, 6 बच्चे आए थे आज, तुम 6 स्टूडेंट्स आए थे, ठीक है। अटेंडेंस लगा दिया हूँ, कल की तुम्हारी छुट्टी रहेगी, ठीक है। अब 3 दिन रेस्ट करो, मशीनें बनाओ, ठीक है। और लीव कर सकते हो, ठीक है। हैव अ नाइस डे। ठीक है, थैंक यू सर। वेलकम।